हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशंस की जो डेरिवेशन है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो आज हम ग्राफ का इस्तेमाल करके इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग सीखेंगे बच्चों डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी, 4 इक्वेशंस, उनकी डेरिवेशन बाय यूजिंग ग्राफ्स। तो आज ग्राफ्स की मदद से डेरिवेशन हम लोग सीखते हैं। चलिए, जो सबसे पहला हम इक्वेशन देखेंगे वो इक्वेशन है यहां पर v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक, अब इसके लिए जो हम ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। हम लोगों ने y एक्सिस पर लिया है वेलोसिटी को, यहां पर हमने वेलोसिटी को लिया है y एक्सिस पर, और जो टाइम है उसको हमने लिया है x एक्सिस पर। तो ये हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाता है। यहां पर जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है बच्चों। और हम ये बात जानते हैं, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद सम इंक्लिनेशन। ठीक है, ये जो है यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, यहां पर टाइम है 0, यहां पर टाइम है t। तो अब अगर मैं इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देता हूं, लेट अस कॉल दिस एज a, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज b, और यहां से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं x एक्सिस के, जो इसको इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट c पर। तो ये ABC हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गया। हमको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर मैं स्लोप निकालूं लाइन का, तो वो जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन हमें देता है। ठीक है, अब स्लोप के लिए अगर आप चेक करेंगे, ये जो इंटरवल है, ये लेंथ यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगी t माइनस 0। और देखो बच्चों, ये v u है और ये पूरा v है, तो ये बचा हुआ हिस्सा ये आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है ना। तो अब अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं इस इक्वेशन के लिए, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन जिसे हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं a से, वो इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन AB के, है ना। जो AB लाइन है हमारे पास, इसके स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं, और स्लोप हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से tan थीटा। तो अगर tan थीटा देखो तो ये हो जाएगा CB अपॉन CA, CB अपॉन CA। अब CB की वैल्यू अगर आप देखो तो ये थी v माइनस u, और CA की वैल्यू देखो, CA सॉरी ऊपर a आएगा बच्चों, CB अपॉन CA, है ना। तो CA की जो वैल्यू है वो आ जाएगी t माइनस 0। तो मैं कह सकता हूं v माइनस u इक्वल्स टू AT। ये आपके पास फाइनली इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल्स u प्लस AT। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करी बाय यूजिंग ग्राफ्स। चलिए चलते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन पर, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ग्राफ इसके लिए भी सेम रहेगा। फिर से ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी u, ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू, यहां पर टाइम है t और यहां पर है 0, क्योंकि ये हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस पे y एक्सिस पर बच्चों हमने ली है वेलोसिटी, x एक्सिस पर हम लोगों ने प्लॉट किया है टाइम को। ठीक, अब हमें पता है कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है एरिया अंडर द ग्राफ। यानी ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं पिंक कलर से, मुझे ये वाला एरिया कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस। ये जो एरिया होता है, ये एरिया बराबर होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी के, है ना। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। ठीक, तो अगर हम डिस्टेंस निकालें, इसको नाम भी दे देते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए फिगर को समझना। लेट अस कॉल दिस O, A, B एंड लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज C। तो अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब देखो ये ट्रेपीजियम फिगर है OABC। अब हमको पता है जो ट्रेपीजियम होता है उसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड है OA और CB, तो हम लिखेंगे OA प्लस
CB, और जो हाइट है वो हो जाएगी OC इंटू OC। अब इनकी वैल्यूज प्लेस कर दें तो OA जो है वो U के बराबर है, CB जो है वो V के बराबर है, और OC जो है वो है T माइनस 0। अब अगर आप याद करो, V की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से U प्लस AT है, ये वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास S आ जाएगा हाफ इंटू U प्लस AT इंटू T, या अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन पर, जो कि है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को बच्चों वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अब फिर से हमारे पास ये ग्राफ है, ये है इनिशियल वेलोसिटी u, ये आ गई हमारे पास, हम यहां मार्क कर देंगे फाइनल वेलोसिटी v। ठीक, ये है टाइम t, ये है टाइम की वैल्यू 0। अब यहां देखो, ये है एक्सिस पर, x एक्सिस पर हमने प्लॉट किया है टाइम, और y एक्सिस पर हमने प्लॉट करी है वेलोसिटी। ठीक है ना, तो अब पॉइंट्स नाम दे देते हैं O, A, B एंड C। ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग केस है बिल्कुल सेम सेकेंड इक्वेशन की तरह ही है। यहां पर जो डिस्टेंस होगा हमें पता है, डिस्टेंस जो होता है बच्चों वो होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि ये ट्रेपीजियम शेप बन रही है हमारे पास, OABC, बिल्कुल सेकेंड इक्वेशन की तरह, कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे S इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस CB इंटू हाइट OC। तो S की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू U प्लस V इंटू T माइनस 0, जिसको T लिखेंगे, लेकिन V इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, तो मैं कह सकता हूं T की वैल्यू V माइनस U अपॉन A आ जानी चाहिए। ये वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा S इक्वल्स टू V प्लस U अपॉन 2 इंटू V माइनस U अपॉन A, या S आ जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। तो आप कह सकते हो V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये बच्चों हमारी डिराइव हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो इस तरीके से ग्राफ से भी हम इन इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। अब रह गई हमारी फोर्थ इक्वेशन, जो कि है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग nth सेकेंड। nth सेकेंड में बॉडी जो डिस्टेंस चलती है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो S nth इक्वल्स टू U प्लस A अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1, ये है। अब देखो यहां पर जो ग्राफ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही, यानी x एक्सिस पर हम टाइम ही लेंगे, y एक्सिस पर हम लोग वेलोसिटी ही लेंगे। बस फर्क क्या आएगा ध्यान से देखना, ये है इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, ये हमने टाइम की वैल्यू ली है n माइनस 1 सेकेंड्स, और ये लिखी है n सेकेंड्स। ठीक है, तो अब इसको अगर हम नाम दें, लेट अस कॉल दिस एज O A B C, दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज पॉइंट E। ठीक है ना, तो अब हमें पता है अगर मुझे n माइनस 1 सेकेंड्स का डिस्टेंस निकालना है तो वो इस ट्रेपेजियम OABE के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। अगर आप डिस्टेंस इन n माइनस 1 सेकेंड्स, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग n माइनस 1 सेकेंड्स, अगर n माइनस 1 सेकेंड्स के दौरान का हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ OABE के, OABE के, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं S n माइनस 1 इक्वल्स टू, अब देखो यहां से देखो, अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो ये U, और इसको आप मार्क कर सकते हो एज V n माइनस 1,
और इसको आप मार्क कर सकते हो एज वी एन, है ना, वेलोसिटीज ड्यूरिंग n-1 एंड n सेकेंड्स। ठीक है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा OA एंड BE, और इंटू हाइट हो जाएगा OE। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करते हैं, सेकंड इक्वेशन वाली ही डेरिवेशन है, तो हमारे पास Sn आ जाएगा, Sn-1 जो है बच्चों वो आ जाएगा U प्लस U बल्कि n-1, U इंटू n-1 प्लस हाफ A इंटू n-1 का स्क्वायर, ये Sn-1 की वैल्यू आ जाएगी इसे सॉल्व करने के बाद पूरा। इसी तरीके से अगर मुझे n सेकेंड्स का डिस्टेंस निकालना है तो ये पूरा का पूरा ट्रेपेजियम का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग n सेकेंड्स। अगर हम n सेकेंड्स का डिस्टेंस निकालें तो वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ, अब देखो ट्रेपेजियम OACD आ जाएगा, OACD आ गया, तो मैं लिख सकता हूं Sn इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस CD, और हाइट आ जाएगी OD। अब जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा Sn इक्वल्स टू UN प्लस हाफ AN स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये जो दो इक्वेशंस हमने निकाली हैं बहुत काम आएंगी ये। एक ये वाली इक्वेशन में इसे हाईलाइट कर रहा हूं और एक ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो ये पूरा एरिया हो गया n सेकेंड्स का, ये एरिया हो गया n-1 सेकेंड का। अगर मैं पूछूं सिर्फ n-1 से n के बीच में जो nth सेकेंड है, अगर आप ध्यान दो, ये जो टाइम इंटरवल है ना बच्चों, ये यहां से लेके यहां तक, ये हमारा nth सेकेंड है, दिस इज द nth सेकेंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे nth सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है इसी सेकेंड का जो एरिया होगा वो वैल्यू आएगी, यानी ये पिंक वाला जो एरिया है हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया मेरे पास ये पूरा एरिया है, मेरे पास ये छोटा वाला एरिया है, तो अगर मैं इस पूरे एरिया में से छोटा वाला माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली पिंक वाला एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सीधी सी बात है कि नहीं। तो मैं यही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग nth सेकेंड निकालना चाहता हूं तो ये n सेकेंड्स के डिस्टेंस में से n-1 सेकेंड्स का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग nth सेकेंड, जिसको हम बोलेंगे SNth, तो वो आ जाएगा Sn माइनस Sn-1। वैल्यू प्लेस कर दो, UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस UN-1 प्लस हाफ AN-1 का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, पहले अंदर का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस UN माइनस U प्लस हाफ AN स्क्वायर प्लस हाफ A माइनस 2N। अब यहां माइनस है तो जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा अंदर के सारे साइन पलट जाएंगे, यानी प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस। तो मेरे पास आ जाएगा SNth इक्वल्स टू UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस UN प्लस U माइनस हाफ AN स्क्वायर माइनस हाफ A प्लस AN, सॉरी ये 2N नहीं आएगा, AN आएगा, AN प्लस AN, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, UN प्लस माइनस कैंसिल, हाफ AN स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल। तो मेरे पास आ गया SNth इक्वल्स टू U प्लस AN माइनस A अपॉन 2, अगर मैं इसका LCM ले लूं, U प्लस 2AN माइनस A होल डिवाइडेड बाई 2, इसमें से A बाई 2 कॉमन निकाल लो, तो आपके पास बच जाएगा बच्चों SNth इक्वल्स टू U प्लस A अपॉन 2
इंटू 2n-1, और यही थी हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने डिराइव किया बाय यूजिंग ग्राफ्स। आई होप आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है ना? अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है बच्चों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।